बच्चों क्वेश्चंस क्वेश्चंस करेंगे आज। थ्योरी हम पढ़ चुके, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालनी है। दे रखा है 1 मोलर HCN सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ HCN, और डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट is given to us as 4 into 10 raised to the power minus 10। यार डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज सेम एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें क्या दे रखा है? ये एसिडिक सॉल्यूशन है, HCN इज एसिड, वीक एसिड, ठीक है ना बच्चों। तो हमें K दे रखा है 4 into 10 raised to the power minus 10। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट या तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दे मीन द सेम थिंग। डिसोसिएशन होने के लिए जो कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्लियर है गाइस? HCN इसको ट्रीट करो एज HA। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, जब एसिड हो HA मानो, तो बेस है तो BOH मानो। ये याद आ रहा है बच्चों? H प्लस A माइनस में ब्रेक करेगा एसिड, बेस है तो B प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेगा, जैसे NaOH हो गया। हाँ है ना? अब HCN को ट्रीट करो एज HA। HA इज गिविंग H प्लस प्लस A माइनस C माइनस X, X स्क्वायर बाय C माइनस X इक्वल टू K। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? लास्ट लास्ट HA गिविंग H प्लस प्लस A माइनस, HA हमें दे रखा है C माइनस एक्स करेंगे, H प्लस एक्स बनेगा, A माइनस एक्स बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय C माइनस एक्स विल बी इक्वल टू K। C माइनस एक्स को हम क्या मान लेते हैं? C। तो एक्स स्क्वायर बाय C इक्वल टू K, और X यहाँ पे क्या है बच्चों? H प्लस आयन कंसंट्रेशन या A माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मेरा सीधा एक्सप्रेशन बन जाएगा। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा हवा में होना चाहिए जैसे मैंने हवा में बोला है। ये 1 था, 1 - x एक्स 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 स्क्वायर बाय 1 - x इज इक्वल टू K A। और इसको हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे एज एक्स स्क्वायर बाय 1। बाद में अप्रोक्सीमेशन चेक करेंगे आप। एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से बच्चों, बताना जरा मुझे। रूट ले लें K का? नीचे तो 1 - x को 1 लिया है, हाँ है ना? एक्स आ गया 2 × 10⁻⁵। अब एक बार पहले अप्रोक्सीमेशन चेक करो। अप्रोक्सीमेशन में क्या करोगे? अमाउंट इग्नोर्ड डिवाइडेड बाय द अमाउंट जिसके रेस्पेक्ट में इग्नोर किया है इंटू 100। एक्स बाय C इंटू 100 करना है प्लीज। एक्स अमाउंट इग्नोर्ड बाय C हमें 1 पता है, इंटू 100 कितना आएगा बच्चों? एक्स बाय C इंटू 100 क्या वैल्यू दे रहा है हमें? 2 × 10⁻³ दे रहा है। C इज 1, एक्स बाय 1 इंटू 100 कर रहे हैं ना हम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अप्रोक्सीमेशन क्या है? अमाउंट इग्नोर्ड एक्स, 1 - x को हमने 1 किया है, एक्स को इग्नोर किया है विद रेस्पेक्ट टू 1, एक्स बाय 1 इंटू 100 क्या आ रहा है बेटा? 2 × 10⁻³ हमने कहा हमें तो 5 से कम चाहिए था, ये तो 5 से बहुत कम है, मतलब हमारी अप्रोक्सीमेशन सही है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 2 × 10⁻⁵। क्वेश्चन खत्म। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्वेश्चन इज ओवर। पीएच पूछा होता हम क्या करते? माइनस लॉग ले लेते। माइनस लॉग लेने का मतलब है तुम्हारा क्या आ गया बच्चों? 5 - log 2 इज गोइंग टू बी योर आंसर। log 2 इज 0.301, लगभग 0.3 मानो तो वैल्यू आ गई 4.7। 5 - 0.3 विच इज 4.7 बच्चों। कोई डाउट यहां तक? किसी ने पूछा होता इस एसिडिक सॉल्यूशन में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितनी है, कैसे निकालोगे? इस एसिडिक सॉल्यूशन में व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस? तुम्हें याद होगा मैंने बताया भी था कि जब एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें ऐसा नहीं है OH माइनस होता नहीं है, होता है, लेकिन H प्लस ज्यादा होता है। और तुम्हें याद होगा मैंने बताया था H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW, आयनिक प्रोडक्ट। तो अगर कोई तुमसे यहाँ पे OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पूछता है तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम कहेंगे H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻14। तुमको ऐसा टेम्परेचर तो नहीं बता रखा, मैं कहूंगा कांस्टेंट मान के चलो, मतलब 298 ही मान के चलो, कुछ नहीं दे रखा, अज्यूम 290। ठीक है ना गाइस? तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? इट इज गोइंग टू बी 10⁻14 बाय
2 × 10⁻⁻, हाँ है ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई तुमसे पीओएच पूछता है, दो तरीके निकाल सकते हो, या तो अभी ओएच माइनस निकाला है, माइनस लॉग ले लो, हाँ है ना, ओएच माइनस निकाल चुके हो, माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू ले लो, तुम्हारा पीओएच आ गया। या फिर हम कहेंगे यार पीएच हम निकाल चुके हैं, 14 माइनस पीएच कर दोगे पीओएच आ जाएगा। कुछ क्लैरिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ गई, कमाल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। पहला तरीका था, अभी हमने OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकाली है ना, अब इसका माइनस लॉग ले लो। हाँ बेटा, आयनिक प्रोडक्ट KW की वैल्यू 10⁻14 होती है एट टेम्परेचर 290। फाइंड pH ऑफ 0.2 मोलर एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड किसी को पता है क्या होता है? बच्चों को पता है? नाइस। ये रहा, ये दे रखा है बच्चों में, इसका पीएच पूछा गया है गाइस, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? यार एसिडिक एसिड मतलब CaCO, हम कहेंगे एक और चीज है गाइस, अगर तुम्हें पता है कि एसिडिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक का मतलब है एक H लूज करता है, तो यार इतना डिफिकल्ट क्यों लिखोगे CaCO गिविंग H प्लस प्लस CaCO माइनस? ट्रीट करो इसे HA से, एक H लूज करता है, मतलब CaCO की बजाय जस्ट ट्रीट इट एज HA, H प्लस एंड A माइनस, यहाँ पे क्या होगा CaCO माइनस। हमने कहा H इज गिविंग H प्लस प्लस A माइनस, HA की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें कंसंट्रेशन? 0.2। हम कहेंगे फिर से फॉर्मूले में देखो, HA गिविंग H प्लस प्लस A माइनस, HA दे रखा है 0.2, 0.2 माइनस x, x स्क्वायर बाई 0.2 माइनस x इक्वल टू k, हाँ है ना, और 0.2 माइनस x को 0.2 मानो, x की वैल्यू निकालो क्या आएगी, निकालो ना, एक्स स्क्वायर बाई 0.2 माइनस एक्स, उसको हम 0.2 मान रहे, ओके। मैं बार पहले 0.2 माइनस एक्स ही लिखता है, इट विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻⁵। हम कहेंगे इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे, ये आ गया, हाँ वेरी गुड, ये आ गया, माइनस लॉग ले लो, माइनस लॉग ले लो, हाँ है ना, तो हमारा पीएच कितना आ जाएगा 3 माइनस log 2, log 2 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 0.301 होता है, रफली 0.3, पीएच निकल के आ गया 2.7। अच्छा बच्चों, तुमने एक चीज रियलाइज भी नहीं करी और मैंने बताई भी, यार मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बता रखा था पीएच का, हाफ पी के माइनस लॉग सी, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? वीक एसिड के लिए हमारा पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग सी, करवाया था नहीं करवाया था बच्चों ये? करवाया था। और पीओएच बेस के लिए पीओएच इज इक्वल टू हाफ पी के बी माइनस लॉग, मतलब अगर क्वेश्चन में तुम्हें पी के ए दे रखा है के बजाय, तो इट इज बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला जो मैंने अभी बोला है, मतलब हाफ पी के माइनस लॉग सी, ये भी लगाया जा सकता था, डायरेक्टली पीएच निकल के आता। हाँ वीक एसिड है तो हम आइडिया कि हम एस स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स इक्वल टू के करके, और फिर सी माइनस एक्स को इग्नोर करके, मतलब सी माइनस एक्स को सी मान के, यहाँ पे इग्नोर करा गया है इस फॉर्मूले में, ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? जो हमने कहा हाफ पी के माइनस लॉग, इसमें वी हैव अप्रोक्सीमेटेड, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? जब तुम एक्स स्क्वायर को रूट के सी मानते हो, तो एक्स को रूट के सी मानते हो तब तुम्हारे फॉर्मूला निकल के आता है, मतलब जो मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया हाफ पी के ए माइनस लॉग सी, वो तुम्हारा तब है जब एक्स इज वेरी वेरी लेस देन सी बच्चों। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यहाँ मैं एक बार डाल के बता देता हूँ, पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग, अगर तुम्हें क्वेश्चन में पी के दे रखा है तो इट इज बेटर टू यूज दिस फॉर्म। यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा 0.2H, ठीक है गाइस, यू कैन इजीली गेट योर आंसर इन एनी केस, ओके। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो वाला फॉर्मूला भूलना जाना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पीके दे रखा है, सपोजिंग पीके दे रखा है और तुम कहोगे सर मैं तो पहले वाले फॉर्मूले करूंगा जो मैंने अभी यूज किया है, मतलब पीके से पहले तुम के निकालोगे,
फिर के से तुम एक्स निकालोगे, फिर उसका फिर लॉग लोगे, पागल ही हो जाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो वाला फॉर्मूला भी तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती। हाँ देखो गाइस, लॉग लॉग अभी देखेंगे, लॉग उसकी चिंता ना, क्योंकि सॉल्व कैसे होगा। केमिकल का है बेटा, अभी स्ट्रेस ना लो। लॉग मैं तुम्हें समझा दूंगा कैसे करना है, डोंट वरी अबाउट। कैलकुलेशन इज द लीस्ट ऑफ योर वरीज, राइट। यू हैव गॉट बिगर थिंग्स टू वरी अबाउट, ध्यान दो। अभी सेकंड पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट इसका। द क्वेश्चन इज नॉट येट ओवर। टू व्हाट वॉल्यूम मस्ट 1 liter of solution be diluted so that pH is will be twice of original value। अरे यार, यहाँ पे मुझे एक चीज याद आई, अभी बता दूं। गाइस इधर ध्यान दो। अगर हम डाइल्यूशन कर रहे होते, ये डाइल्यूशन की बात करिए, है ना। डाइल्यूशन करते हैं तो मुझे बताओ अल्फा क्या होगा। अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। हम कहेंगे, सुनते आना बच्चों, डाइल्यूशन के केस हम कहेंगे फॉर्मूला क्या होता है अगर वीक एसिड की बात कर रहे हैं तो। अल्फा सी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के। सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा इक्वल टू के होता है, लेकिन 1 - अल्फा को 1 मान लिया, अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं। तो अल्फा क्या आएगा, √k/c। हाँ है ना, क्लियर है गाइस। मुझे बताओ डाइल्यूशन में सी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। सी इज द कंसंट्रेशन, घटेगा मतलब अल्फा बढ़ेगा। डाइल्यूशन का मतलब हो गया अल्फा इंक्रीज, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। हाँ है ना, अल्फा बढ़ेगा मतलब तुम्हारा इट इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ है ना, गुड। अल्फा बढ़ेगा तो H प्लस आयंस बढ़ेंगे या घटेंगे, बढ़ेंगे। H प्लस आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ H प्लस आयंस इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि रिएक्शन कहां जाके मर रही है, फॉरवर्ड। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन देखते हैं। H प्लस आयन कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता था, √K/C। हाँ है ना, ये हमने किया था नहीं किया था बच्चों। x²/c=k, तो x=√K/C। मुझे बताओ कंसंट्रेशन तो अभी कम हो रही है, अभी हमने देखा था डाइल्यूशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन कम होना, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, हाँ कम हो रही है। हमने कहा नंबर ऑफ आयंस बढ़ रही है, तो कंसंट्रेशन कम कैसे हो रही है। अभी हमने सिंपल सी चीज पढ़ी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, N प्लस आयन कंसंट्रेशन कम हो रही है और नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड डाइल्यूशन में हो क्या रहा होता है। हम पानी डाल रहे हैं, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, जब तुमने पानी डाला, मोर H प्लस आयंस आर प्रोड्यूस। अब दो दो चीजें हो रही है, एक तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस बढ़ रहे हैं, दूसरा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, नंबर ऑफ आयन से 1 से पहुंचे 1.5 और वॉल्यूम पहुंच गई 1 से 2, इसलिए तुम्हारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो। क्लियर हो गई ये चीजें, नहीं हो गई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कंसंट्रेशन पूछता है H प्लस आयन की, वो डिक्रीज हो रही है, और अगर कोई अल्फा पूछ रहा है वो तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को, बिल्कुल क्लियर है, राइट। एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पे, इसको तुम फॉर्मूले से भी रिलेट कर सकते हो, बट लर्न इट एज अ फैक्ट। जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, से पहले 10⁻³ थी, अब कितनी हो गई, 10⁻5। एग्जाम्पल ले आओ, तो पीएच तुम्हारा 3 से किस तरफ गया, 5 गया। पहले 10⁻³ था H प्लस, अब 10⁻5। तो डाइल्यूशन में हमेशा पीएच अप्रोचेज 7। डाइल्यूशन करोगे तो पीएच विल अप्रोच 7। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड से 7 को अप्रोच करेगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 से 5, 5 से 6, 6 से 7 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बेसिक सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करोगे तो राइट हैंड साइड से 7 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों।
ऑन डाइल्यूशन pH टेंड्स टू 7, लेफ्ट साइड या राइट साइड डिपेंडिंग अपॉन कि सॉल्यूशन एसिडिक था या बेसिक। मतलब अगर 7 से ज्यादा था तो 7 की तरफ जाएगा, 7 से कम था तब भी 7 की तरफ अप्रोच करेगा जैसे जैसे डाइल्यूशन करो। राइट, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, बी पार्ट। To what volume must 1 liter of solution be diluted so that the pH is twice the original value? बच्चों एक काम करते हैं, हमें क्या है, पहले डाइल्यूटेड पूछा है कि कितना वॉल्यूम, हमें कितने वॉल्यूम तक हमने डाइल्यूट किया। यार हमारे को एच की कंसंट्रेशन पहले कितनी दे रखी थी, 0.2, है ना। अब वो एच की कंसंट्रेशन, एच मतलब दैट एसिड, नॉट डिसोसिएटेड की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल एच की बात कर रहा हूँ, नॉट H प्लस या A माइनस आर। हमारे को एच दे रखा था 0.2, और हमें, मैंने 1 लीटर लिखा हुआ है ना, 1 लीटर लिखा हुआ है। सपोजिंग हमारे पास पहले था 0.2 मोलर, अब हमारा नया सी फॉर एच ए हो गया 0.02 मोलर। 0.2 मोलर के बजाय अब कितना हो गया, 0.02 मोलर एच ए। तो कैन वी फाइंड आउट कि कितनी वॉल्यूम अब सॉल्यूशन की हो चुकी है। M1V1 इक्वल टू M2V2। नहीं समझ आया भाई, 0.2 मोलर हमें दे रखा था, उसकी वॉल्यूम वॉज 1 लीटर। अब हमने उस 0.2 मोलर में इतना पानी ऐड किया कि कंसंट्रेशन 0.2 मोलर के बजाय क्या होगी, से 0.02। तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, M1U1 इक्वल टू M2V2, वॉल्यूम फाइनल कितनी आ जाएगी, 10 लीटर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। आंसर हमारा 10 होगा या 9 होगा, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। टेल मी, इज द आंसर गोइंग टू बी 9 और 10? 2, 10 होगा। दे हैव नॉट आस्क्ड कि पानी कितना ऐड किया गया, उन्होंने कहा फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो चुका है, विच इज गोइंग टू बी 10 लीटर। मतलब हाँ बेटा, बेटा मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से अप्रोक्सीमेशन मतलब वैल्यू उठाई है। पहले 0.2 मोलर था, उसके हमने कितना लिया, वॉल्यूम लिया बेटा, 1 लीटर। अब मैं कह रहा हूं कि डाइल्यूट करने पे एच ए हमारा 0.2 मोलर के बजाय 0.02 हो गया। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम फाइनल ऑफ द सॉल्यूशन, 0.2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.02 इंटू वी, V10 आ गया। अब हमें पूछा गया है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें ये कहा गया है कितना पानी ऐड किया गया है, या हमें फाइनल वॉल्यूम पूछी गई है। हमें यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम पूछी गई है, 10 इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो यहाँ पे ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। हमें सी की वैल्यू निकालनी जब पीएच इज डबल द ओरिजिनल वैल्यू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? तो या तो तुम मेहनत करो, मेहनत क्या करो, पहले पीएच हमें पता है कितना था बच्चों, कितना आया था हमारा पीएच, 2.7 आया था, नहीं आया था बच्चों, 2.7 आया था, राइट गाइस। तो ये पीएच ओल्ड था, हम पीएच न्यू निकाले, कितना आएगा बच्चों, 5.4। अब हम H प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकाले फ्रॉम पीएच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमें पीएच न्यू पता चल गया है। अब यहां से H प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकालना इज अ पेन। क्लियर है? एक तो तुम्हें लॉग वैसे ही नहीं आता, ऊपर से कैलकुलेशन भी अच्छी नहीं है, तो ये तरीका इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, तुम्हारे लिए एटलीस्ट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। मैं फिर भी कर दूं मेहनत करके, तुम नहीं कर सकती। तो मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हें H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पता थी, हाँ है ना, जहां से तुम्हारा पीएच 2.7 आया, उसको यूज करेंगे, हम कहेंगे माइनस लॉग H प्लस न्यू। ये है ना पीएच बच्चों, दिस इज पीएच न्यू, हाँ है ना। पीएच न्यू इज माइनस लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन न्यू। इट विल बी ट्वाइस ओल्ड पीएच, डबल हो गया ना बेटा पीएच। इट इज गोइंग टू बी माइनस लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पहले कितनी थी, ये थी या नहीं थी गाइस, माइनस साइन कट गया बेटा, 2 log x को log x स्क्वायर लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, मतलब जो 2 है वो तुम्हारा पावर में जाता है। तो कैन आई से दिस कैन बी रिटन एज log H प्लस आयन कंसेंट्रेशन न्यू विल बी इक्वल टू log 2 इंटू 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर, हाँ है ना। इस 2 को पावर में भेज दिया,
अब लॉग हटा दो दोनों तरफ से, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन न्यू इज एक्चुअली 4 × 10⁻⁻⁻। ये है H प्लस आयन कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आफ्टर डाइल्यूशन H प्लस आयन कंसंट्रेशन ये हो चुकी है। अब हमें यहां से क्या निकालना है? हमें दे क्या रखा है? H प्लस आयन कंसंट्रेशन। निकालना क्या है बच्चों? हमें C, न्यू C। ओरिजिनल C हमारा 0.2 था, हमें नया C निकालना। क्या करोगे गाइस यहाँ पे? K को x² / C - x करते थे नहीं करते थे? अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे हम C - x को C मान ले? नो सर। नहीं करेंगे, नॉर्मली नहीं करना चाहिए। एक बार अप्रोक्सीमेट करके देख लो, अगर यकीन आए तो x² / C - x। तुम्हें याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि भाई जब तुम्हें x निकालना होता है ना, तब अप्रोक्सीमेट करना बनता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत खराब बनेगी, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक। यहाँ पे क्वाड्रेटिक थोड़ी ना बन रही है। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन था x की वैल्यू तो तुम्हें पता है, x इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यू नो x, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट C। तो यहाँ पे तुम क्वाड्रेटिक नहीं बन रही तुम्हारी, यहाँ पे तुम्हें C निकालना है, x इज गिवन, तो इट इज बेटर टू यूज दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है बच्चों? लेकिन लेट अस अप्रोक्सीमेट एंड सी के अप्रोक्सीमेशन सही आ रही है नहीं आ रही। ओके, के कितना था हमारा बच्चों? 2 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू x², H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, 4 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर बाय C। C कितना आएगा बच्चों बताओ मुझे? ये आ रहा है? अब चेक करो x/c × 100। यही अप्रोक्सीमेशन करी है ना हमने, x को इग्नोर किया है विद रिस्पेक्ट टू C। x/c × 100 करना जरा। ये x है हमारा, ये क्या है बच्चों? x, x/c × 100 कितनी वैल्यू आ रही है? कुछ ज्यादा ही आ रही है। मतलब यू आर हैविंग 4 × 10⁻⁶ बाय 2 × 10⁻⁷ इंटू 100। तुम रियलाइज करोगे 2000 आ रहा है बच्चों। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हमने कहा अप्रोक्सीमेशन फेल्ड, मतलब x² / C - x को x² / C नहीं लिख सकते। फिर कह रहा हूं क्वाड्रेटिक नहीं बनती, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हम डाल देंगे वैल्यू। ठीक है ना? यू विल हैव 2 × 10⁻⁵ will be equal to 4 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर बाय C - x बाय C - 4 × 10⁻⁻। सॉल्व करके देखो बच्चों। गाइस आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और एक चीज और, मैंने तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी थी यहाँ पे? और नलायकों, मरवाओगे मुझे? किस गधे ने एक कैलकुलेशन करवाई थी तुम्हें? ठीक ही लिखा था उधर, मैं बोला नहीं कि मैं तो गलत ही करता हूँ। गजब बच्चे भाई, गजब बच्चे। जो भी है जो भी है, किस बच्चे ने कैलकुलेशन करके बताई थी मुझे कि सर यही आ रहा है? अद्वै, कैसा? मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, तुम्हारा तो करना ही नहीं बनता बच्चों। मतलब बच्चे चेक भी नहीं कर रहे। हाँ हाँ दिख रहा है मुझे। आपको डाउट नहीं लगता? ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? क्लियर हो गया? गुड। तो ये हमारी आ गई, ये सी की वैल्यू ये कैसे आई, ये समझ आ गया बच्चों? गुड। अब हम कहेंगे 0.2 × 1, दीज वर द मोल्स इनिशियली, शुड बी इक्वल टू मोल्स फाइनली, मतलब m1 इक्वल टू m2v2 लगा रहे हैं हम वैल्यू। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे m2 क्या हो चुका है? 4.8 × 10⁻⁻, इंटू v, दिस अ वॉल्यूम फाइनली बच्चों आफ्टर डाइल्यूशन। गाइस समझ में आया नहीं आया? घुस रहा है दिमाग में नहीं घुस रहा है?
बच्चे बोल भी नहीं रहे। हाँ, M1 इक्वल टू M2 V2 लगा। हो या नहीं हो गया गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इतने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये 2 × 10⁻⁵ क्या दे रखा है बच्चों? के बी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के बी पकड़ा रखा है। हाँ तो बच्चों, पहली चीज ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज NH4OH। बेस के अंदर हमें, वैसे हमें यहीं से पता चल रहा था के बी वैल्यू दे रखी है, बेस है। ओके, H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछा है, OH माइनस नहीं पूछा गया है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछा है। हम कहेंगे x² / c - x इक्वल टू के बी कर दे, हाँ है ना, x² / c - x इक्वल टू के बी, और c - x को c मान लो। बस मुझे ये बता दो, यहाँ पे x बता क्या रहा है? OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। गुड, ये आएगा C 0.1 बच्चों, C 0.1। ये हमारा x आ गया गाइस, नाइस। ये OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है, H प्लस पूछी गई है, H प्लस कैसे निकालोगे बच्चों? 10⁻14 कर दें, H प्लस इंटू OH माइनस 10⁻14। और परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा गया है, ये क्या है? परसेंटेज डिसोसिएशन क्या है? अल्फा इंटू 100। अल्फा कैसे आएगा बच्चों? x/c, हाँ है ना, c हमें दे रखा है 0.1, ये अल्फा आया, इंटू 100 इज योर परसेंटेज डिसोसिएशन। हुआ ना हुआ? राइट, गुड, नाइस। वैसे तुम यहाँ पे ये भी कर सकते थे, C⁴² इक्वल टू के बी, वहां से भी अल्फा निकाल सकते थे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना। अच्छा गाइस, एक चीज और अप्रोक्सीमेशन चेक करो, x/c इंटू 100 हमारा 5 से कम आ रहा है नहीं आ रहा है? x/c, c बीइंग 0.1 इंटू 100। ये अप्रोक्सीमेशन चेक करने की हमेशा आदत डाल लो, बेटर रहेगा। कितना आ रहा है x/c इंटू 100? इंटू 100 करा है, √2 आ रहा है, 1.414 आ रहा है, लेस देन 5। डन, डील डन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। कुछ क्लैरिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है गाइस, एज कंपेयर टू लास्ट क्लास? पीएच, बच्चों ये क्वेश्चन अपने टाइप का ही अलग है। ओके, 10⁻8 है बच्चों। यहाँ से पीएच क्या आना चाहिए थी? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई दे ही नहीं रहा। उन्हें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। नाउ जस्ट टेल मी यहाँ पे पीएच कैसे निकल के आएगा? वीक के लिए होती है झंझट, के दो, x²/c इक्वल टू के करो, हाँ है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर सपोजिंग H2SO4, सुन ध्यान बच्चों, H2SO4 हमें 0.2 मोलर दे रखा है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? H2SO4 0.2 मोलर दे रखा है, H प्लस कितना होगा? 0.4। 0.2। मैंने 0.2 ही बोला था ना पहले। अरे तो 0.2 क्यों होगा भाई? एक H2SO4 2 H रिलीज करता है। शुभ्रांशु बेटा, 0.2 समझ मोलर गया सर। H2SO4 दे रखा है, तो H प्लस इज गोइंग टू बी 0.4, हाँ है ना। ठीक है सर।
क्लियर हो गया बच्चों? H प्लस 0.4 है, माइनस लॉग उठा लो, वहां पे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? वही काम हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, हम कहेंगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी 10⁻8। एक HCl एक H प्लस देता है, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? एक HCl एक H देता है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी बच्चों? 10⁻8 आ जाएगा नहीं आ जाएगा H प्लस? उसका माइनस लॉग ले लें, कितना आएगा? अब यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई जो तुम्हें नहीं पता क्या गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, इसका पीएच कैन नॉट बी इक्वल टू 7 ज्यादा हो ही नहीं सकता, इट हैज टू बी लेस देन 7, चाहे 6.9 ही क्यों ना हो, बट इट हैज टू बी लेस देन 7। तो वी हैव मेड अ मिस्टेक समवेयर कि पीएच में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक ये है गाइस, सपोजिंग यहाँ पे HCl दे रखा होता 10⁻5 मोलर, तो पीएच कितना आता? पीएच 5 आया था नहीं आया था? अगर HCl 10⁻5 मोलर दे रखा होता, हम कहते हैं H प्लस कितना है, 10⁻⁵, H प्लस इज 10⁻5 और पीएच आ गया 5। ये करेक्ट है, तो ये करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा वाटर कितना H प्लस देता है नॉर्मली, प्योर वाटर 10⁻7, 10⁻7 H प्लस आयन कंसंट्रेशन होती है प्योर वाटर में। अब खुद सोचो 10⁻5 अगर मैं लेता HCl, अगर मैं 10⁻5 मोलर HCl लेता, तो हमारा वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर हो सकता है नहीं हो सकता है? कहाँ 10⁻5 कहाँ 10⁻7, उसका 100 टाइम्स हमने ले रखा है। तो वी इग्नोर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अगर HCl 10⁻5 मोलर होता तो इसका मतलब क्या होता, वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन विच वॉज 10⁻7 उसको हम इग्नोर कर देते। कोई डाउट यहां तक? गुड। और अब इसमें वाटर इग्नोर हो सकता है क्या? यार वाटर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है HCl से, 10⁻7 तो वाटर ही डाल देता है और ये 10⁻8 है, तो योर पीएच इज कमिंग आउट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ HCl लिया, यहाँ पे HCl प्लस वाटर हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कैन नॉट बी इग्नोर। क्लियर है बच्चों? तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई तो इक्वेशन चाहिए हमें। हम तो के से करने की आदत है, के इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय सी टाइप। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखो, सुनते आओ, मेरे ख्याल से ये जो मैंने बोला है ये सारा क्लियर हो गया है बच्चों को। हम इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? हम कहेंगे वाटर ने अभी डिसोसिएट नहीं हुआ, वाटर अभी डिसोसिएट नहीं हुआ, वाटर का भी मैंने कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं लिया H प्लस ओ एच माइनस। अभी हमने वाटर से ना H प्लस देखा ना ओ एच माइनस देखा, लेकिन H प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है कितना बच्चों, HCl से 10⁻8 H प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी हमने वाटर से डिसोसिएशन देखा ही नहीं देखा, ठीक है ना? वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन वी हैव जस्ट इग्नोर्ड अभी, ठीक है ना? अभी तो हम देख रहे हैं कि अभी रिएक्शन हुई नहीं, वाटर डिसोसिएट हुआ नहीं और H प्लस ऑलरेडी कितना बैठा है, 10⁻8। अब ये मत कहना, सुनते आना, कि सर 10⁻7 वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर इज अ चांस उससे थोड़ा कम हो। तुम्हें याद आ रहा है बच्चों, जब कॉमन आयन प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड, सपोजिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाएगी कम जाएगी? अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, विल द रिएक्शन गो फॉरवर्ड? कम जाएगा, कम जाएगा ना, कम जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वाटर 10⁻7 देता था उससे थोड़ा सा कम देगा। मान के चलो यहाँ पे इसने x दिया, x H प्लस दिया और x OH माइनस दिया, देगा तो दोनों बराबर ना बच्चों, हाँ है ना? जितना उसने H प्लस दिया उतना ही उसने OH माइनस दिया। अब H प्लस तुम्हारा x नहीं है, H प्लस कितना हो चुका है, 10⁻8 प्लस है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? पक्का क्लियर है? मतलब जो वाटर का कंट्रीब्यूशन है H प्लस और OH माइनस में वो x है। यह तो अलग है, H प्लस दो जगह से आ रहा है, एक तो वाटर से आ रहा है x, और एक तुम्हारा HCl से आ रहा है 10⁻6। कोई डाउट यहां तक? अभी x की वैल्यू हैज गॉट टू बी लेस देन 10⁻⁻7 से थोड़ी कम होनी चाहिए, हाँ है ना? देखेंगे अभी हम सॉल्व करके देखेंगे। हमारा क्या हम कह सकते हैं H प्लस इंटू ओ एच माइनस विल बी इक्वल टू 10⁻14, हाँ है ना? तो डू यू थिंक हमारा ये एक्सप्रेशन सही है? बोलो बच्चों, ये एक्सप्रेशन क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है?
जो मैंने अभी बनाया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यहाँ से हम एक्स सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों। और उस एक्स को सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू किस में डालेंगे, इसमें, क्योंकि ये क्या बता रहा है बच्चों हमें, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, और इसका माइनस लॉग लेंगे तो बेटा ये 7 से थोड़ा कम आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है एसिडिक सॉल्यूशन है, पीएच हैज गॉट टू बी लेस देन 7, चाहे 6.9 ही क्यों ना आके मरे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। दिस इज द एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। सॉल्व करते हैं गाइस, एक्स स्क्वायर, ये मैं सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, लेकिन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी कितना आएगा बच्चों, ये समझ में आया या नहीं आया बच्चे, आंसर इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, बहुत खराब है, इतना भी खराब नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। पहली चीज ये टेन से माइनस 8 ले लिया, प्लस प्लस माइनस में प्लस वाली वैल्यू उठाएंगे, नेगेटिव वाली नहीं उठाएंगे, हमें नेगेटिव आंसर देना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अब मुझे बताओ, इन दोनों जो दो टर्म हम ऐड कर रहे हैं, 10⁻16 और 4 × 10⁻14, इसमें कौन सी वाली इग्नोर हो सकती है, 10⁻16 इग्नोर हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए ये जो रूट में वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 401 इंटू 10⁻14, इसको मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसको, ये बन जाएगा 400 इंटू 10⁻16 बन जाएगा ये, राइट हैंड साइड 400 इंटू 10⁻16 प्लस 1, तो ये 401 इंटू 10⁻16 रफली इक्वल टू 400 इंटू 10⁻16। तो इसको रूट लोगे तो डू रियलाइज ये वैल्यू आनी चाहिए, हाँ है ना। सिर्फ इसका रूट ले लिया, सेकंड टर्म का रूट ले लिया, पहले वाली टर्म बहुत छोटी है उसकी कंपेरिजन, बाय 2। ये हमारा कितना आया बच्चों, सॉल्व करके देखो, डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी 19 इंटू 10⁻⁻8/2, 9.5 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है गाइस। तुम रियलाइज करो ये वैल्यू बहुत बहुत क्लोज है 10⁻7 के, हाँ है ना। वाटर ने कम एच प्लस रिलीज किया, 10⁻7 से कम एच प्लस दिया, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻⁻7। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। तो अभी ये मैंने बता दिया है, लेकिन इसको यूज कहाँ पे करेंगे वो बाद में बताऊंगा। ये एक्स आ गया हमारा, क्लियर है यहां तक। अब एक्स प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻8 प्लस एक्स, हाँ या ना। अभी मैंने ऊपर लिखा था, नहीं लिखा था, 10⁻8 प्लस एक्स, दैट इज एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन। तो दिस इज गोइंग टू बी प्लस 1 कर दो, ये 1.05 इंटू 10⁻⁻, ये आने वाला है बच्चे, हाँ है ना। क्लियर है गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को। और पीएच आ जाएगा 7 माइनस लॉग 1.05। तुम देख रहे हो 1.05, लॉग 1 इज 0, 1.05 इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी, मतलब जीरो को ही टेंड कर रहा होगा, मतलब दिस विल बी टेंडिंग टू लाइक 6.9 समथिंग, 6.9, ये आता है 6.978। क्लियर है गाइस, ये कितने बच्चों क्लियर हो गया क्लियर, गुड। काम की चीज बच्चों, हमने ये करके देख लिया, ये वैलिड कब होगा, ये 10⁻7 के लिए वैलिड है, ये 10⁻8 के लिए वैलिड, 10⁻6 में वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा बट इट इज विल बी लेस। तुम ऐसे मान के लो 10⁻6 भी इंक्लूड कर लो, 10⁻6 7 8, मतलब 10⁻6 से अगर कम है तो वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन ले ले। इफ H प्लस एक्सटर्नली जो आ रहा है फ्रॉम एसिड, इट इज लेस देन 10⁻6 मोलर, ठीक है ना, या लेस देन इक्वल टू इट वुड बी बेटर, इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻6, इज ऑफ ऑर्डर 10⁻6 और लेस, टेक वाटर का कंट्रीब्यूशन। और इनफैक्ट वाटर का कंट्रीब्यूशन लगभग फिक्स मान लो, यार अभी भी तो वैल्यू बहुत
क्लोज आई है 10⁻⁷ की। वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है H प्लस में? 9.5 इंटू 10⁻⁸। हाँ है ना, मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक 0.95 इंटू 10⁻⁷, ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻⁷ ही आ रहा है। 0.95 और 1 में ज्यादा फर्क नहीं है। क्लियर है गाइस? तो यू टेक एच वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन, वाटर से H प्लस इक्वल टू 10⁻⁷। 10⁻⁷ ही मान लो इसे, क्यों क्वाड्रेटिक सॉल्व करी जाए। बेटर ये जो वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 10⁻⁷ होता है वो एज इट इज उठा लो, हर केस में उठा सकते हो। जब भी हमारा, अच्छा लेना किस केस में, जब वो 10⁻⁶ या उससे कम है, और वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स मान लो है 10⁻⁷ बल। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? सर वाटर से H प्लस आयन कंसंट्रेशन है 10⁻⁷। हाँ बेटा बोलो। सर वाटर के बाद क्या लिखा है? से बेटा से, ऐसी से, हिंदी वाला से। वाटर से H प्लस आयन कंसंट्रेशन है 10⁻⁷। मतलब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करे बिना अगर मैं सीधा पीएच ले लेता तो वो क्या बनता, माइनस लॉग 10⁻⁸ फ्रॉम एसिड एंड 10⁻⁷ फ्रॉम वाटर। ये वैल्यू लेते ये भी 6.97 ही आती, हो सकता है 0.8 के बजाय 6.97 आती। इट इज स्टिल गुड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज इजी, ये हमारा आसानी से आ जाता है। ये आ जाएगा माइनस लॉग, ये आएगा माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁷, विच इज गोइंग टू बी 7 माइनस लॉग 1.1। 1.1 और 1.05 में कितना डिफरेंस है वो तो तुम ही जानते हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? सपोजिंग हमारा H प्लस होता 10⁻⁷, तो हम वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन सपोजिंग हमें दे रखा होता HCl इज 10⁻⁷, तो हम कितना लेते बच्चों? पीएच किसका लेते? पीएच वुड बी माइनस लॉग कितना बच्चों, क्या लेंगे हम? 10⁻⁷ फ्रॉम HCl एंड 10⁻⁷ फ्रॉम वाटर। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ हाउ टू यूज इट। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? सपोजिंग होता 10⁻⁶, तो अगेन हम लेते 10⁻⁶ प्लस 10⁻⁷। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं? गुड। और क्वाड्रेटिक तुम समझ गए हो कैसे सॉल्व करनी, मतलब क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था वाटर वाले केस के अंदर, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या है। अगर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पूछी गई है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो X है दैट वुड हैव बीन आवर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों, किसी बच्चों को डाउट? शुभ्रांशु बेटा बोलो, कुछ डाउट था नो तुम्हें डाउट पहले? सर। कोई डाउट नहीं? किसी बच्चों को डाउट नहीं है यहाँ तक? नहीं है ग्रेट। सर।